नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 6 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों थोड़ा लेट हो गया हूं क्योंकि मैं ड्यूटी से अभी अभी आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज के देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया। पहले बताया हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था और ध्वस्त किया था आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध को जो है जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुए थे उसे शशांक ने कटवाया था। ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। कुमार गुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के संस्थापक जो है ये आपका श्री गुप्ता है। दोस्तों आज मैं एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड ही रहेगा दूसरे दिन के जैसा, फिर भी मैं मौखिक रूप से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चलूंगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, गणगौर नृत्य किस देवी देवता से संबंधित है। देखिए गणगौर नृत्य जो है ये आपका राजस्थान में किया जाता है। साथ ही साथ आपका कलबेलिया भी आपका राजस्थान में किया जाता है। ये दोनों नृत्य के जो है कैरेक्टर पूछे जाते हैं कि इसमें यूज क्या होती है। तो गणगौर नृत्य में जो है आपका भगवान शिव और पार्वती स्वरूप का पूजा किया जाता है। वहीं पे जो कलबेलिया होता है इसमें जो है सांप का, सपेरा और जो है गुलाब का जो है इसमें रोल होता है। वहाँ के जो सपेरे लोग होते हैं उनके द्वारा कलबेलिया नृत्य राजस्थान के अंदर ही किया जाता है। राजस्थान का एक और फोक डांस है जिसको घूमर कहते हैं, सॉरी हाँ घूमर कहते हैं। ठीक है, घूमर भी राजस्थान का है। उसके बाद कठपुतली नृत्य भी आपका जो है राजस्थान का है। अग्नि नृत्य ये भी आपका राजस्थान का है। इसके अलावा राजस्थान से जो संबंधित चीज़ है ये आपका ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन जो है इंडिया के अंदर राजस्थान में होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था, सांभर झील ये भी राजस्थान में है। पुष्कर मेला का आयोजन ये भी आपका राजस्थान में होता है। मूंछ की प्रतियोगिता वाला मेला का आयोजन ये भी आपका राजस्थान में होती है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे जो है बड़ा स्टेट है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस को जलाने पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो प्रदूषण फैलाता है। इस प्रकार के कॉमन सेंस वाली एक क्वेश्चन पूछी गई तो उत्पन्न होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है प्राकृतिक गैस को जलाने पे। पेट्रोलियम का जो धुआं निकलता है आपका, जो आप पेट्रोलियम की जो दहन होती है, जो गाड़ी वगैरह से जो जलते हैं उसमें से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO निकलता है, इससे आपका CO2 निकलता है। यानी कोयला को जलाने पे जो है कोयला नहीं, कार्बन जो आपका प्राकृतिक गैस है उसे जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सबसे अधिक पदक कल ही बताया है दोस्तों। अपने तरफ से जो प्रैक्टिस सेट है इसमें मैं ये बताया था, करंट अफेयर से क्वेश्चन रखा था कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा, वहीं पे सारा डाटा आपको दिया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था आपका 2022 में, ये इसमें सबसे अधिक पदक जो है महाराष्ट्र ने प्राप्त किया था। दूसरा स्थान आपका हरियाणा का रहा था। ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हरियाणा में हुआ था, पंचकुला के अंदर 2022 में। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर हुआ था, तो ये दिल्ली में 2018 के मतलब ईस्वी में हुआ था। और जो अभी 5वीं संस्करण जो अभी वर्तमान में जो है होने वाली है और शायद चलने वाली है, 30 जनवरी से ये स्टार्ट है, ये आपका कहां पे है, तो ये आपका भोपाल में होगी। कहाँ पे होगी, भोपाल के अंदर होगी, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और तात्या टोपे स्टेडियम में होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तात्या टोपे स्टेडियम में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 होगी। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। देखिए जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उसके बारे में मैं आपको जो है उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में एक लिस्ट प्रोवाइड करा दिया था PDF के माध्यम से। आगे का काम आपका हो जाता है। मैंने आपको जम्मू कश्मीर का जब पूछा गया था कि मनोज सिन्हा साहब है, इसके बाद आपका लद्दाख का जो है राधा कृष्ण माथुर साहब है, और लक्षद्वीप के श्री प्रफुल्ल पटेल हैं। तो श्री प्रफुल्ल पटेल को राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि मैडम सर जो आत्मकथा है किससे संबंधित है या फिर किसने लिखा है। तो देखिए दोस्तों, आत्मकथा जो है ये स्वयं ऑटोबायोग्राफी है, तो स्वयं ही लिखी है। ये आपका मंजरी जहरूर नामक जो है ये भारतीय मतलब सिविल सेवा के अधिकारी भी रहे हैं, और ये वर्तमान में जो है टाटा कंसल्टेंसी के साथ भी शायद अटैच में है। ये वर्तमान में, पहले था, अभी है कि नहीं कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये मंजरी जहरूर की पुस्तक है आपका मैडम सर। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन होता है तो उसके नायक कौन थे। देखिए बंगाल विभाजन 1905 में होता है। जो पहले बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, इसके 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। यही पश्चिमी बंगाल जो है बाद में पाकिस्तान का अंग बना, और जब पाकिस्तान अलग हुआ उसके बाद 1971 में जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से ही कट गए। ठीक है, जो इसी प्रकार से जो है भारत और बांग्लादेश की मैत्री तब से होकर चलती आ रही है, क्योंकि जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया था उसमें भारत जो है बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी सपोर्ट किए थे। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कौन सा युद्ध हुआ था, तो इंडिया और पाक का युद्ध हुआ था। क्योंकि जब
हम बांग्लादेश के साथ दे रहे थे तो पाकिस्तान हमारे विरुद्ध में हो गए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो है बांग्लादेश एक अलग राज्य बने। और बांग्लादेश का उदय आपका 16 दिसंबर 1971 को होती है। तो बंगाल विभाजन से पहले जो बांग्लादेश की पोर्शन देख रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल है, ये सब एक ही हुआ करता था। तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। इस आंदोलन के कारण स्वदेशी आंदोलन हुआ था, यानी जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ था कि भाई बंगाल विभाजन होनी है, उसी के शोक में स्वदेशी आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे तो नहीं लिए थे, सोच के बताइएगा, क्योंकि 1915 में तो लौटे ही थे और स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में होता है, तो कहां से भाग लेंगे। ठीक है। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां किया गया था। देखिए, शीतकालीन ओलंपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। शीतकालीन ओलंपिक जो है 2022, ये आपका चीन के बीजिंग शहर में कराया गया था। जो मेन वाला टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है, ये आपका 20 वाला हुआ है 2021 के अंदर, ये आपका टोक्यो जापान में कराया गया था। भारत यहाँ पर 7 पदक प्राप्त किए थे, 1 गोल्ड पदक पर 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज प्राप्त किए थे। गोल्ड आपका नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.58 मीटर की भाला फेंक में जो है भारत को गोल्ड दिलाया था। मीराबाई चानू यहाँ पे रजत दिलाई थी भारत को वेट लिफ्टिंग में, और प्रथम और रवि दहिया साहब भी रजत दिलाए थे। और हॉकी का जो पुरुष टीम है वो आपका जो है एक ब्रॉन्ज पीवी सिंधु ने भी दिलाई थी। दोस्तों, आपसे इस फॉर्म में एक क्वेश्चन एग्जामिनर कर लेता है कि किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कोई पदक नहीं जीता। तो आपका ऑप्शन एक रहता है महिला हॉकी टीम। महिला हॉकी टीम ने कोई पदक नहीं प्राप्त कर पाया था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, जिसकी जो आपका देहांत हो गया 2022 की ईस्वी के अंदर, ये किस घराने से है। तो ये आपका लखनऊ घराने से संबंधित है। मैंने आपको कथक नृत्य का जो है याद रखने का तरीका बताया है कि इसके जो जुड़े हुए कैरेक्टर है, इसे कैसे याद रखा जाए। तो जो भी महाराज शब्द होगा लगभग 90% मान के चलिए कि ये कथक नृत्य से संबंधित है। जो भी सिंह शब्द होगा या फिर झावेरी बहने वगैरह होंगे, ये जो है आपका मणिपुरी नृत्य से संबंधित होता है। जो भी रेड्डी सरनेम होंगे, ये लगभग आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। वैसे नृत्य पे आपको एक होल वीडियो दे दिया हूं दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आती है जब कैरेक्टर पूछा जाता है तो। और देखिए ना, इत्तेफाक की बात, कल शाम का एक वीडियो देखिएगा जो मैंने कल प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो है प्रोवाइड कराया था। इसमें मैंने 2 नृत्य अपने तरीके से सजेस्ट किया था। एक कुमी नृत्य, जो प्रश्न है डायरेक्ट प्रश्न है कि कुमी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंसर में मैंने तमिलनाडु बताया। आज आपका जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, हालांकि मुझे क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाया था। बच्चे बाद में जो जिसका रल्लन टॉप नाम करके चैनल है भाई या फिर आईडी है, इन्होंने जो है मैसेज किया है, वैसा नाम रखा है। अब जो रखा है वही बोलना पड़ेगा। अब नाम तो रखा नहीं है, तो जो लिखा है वही बोल रहे हैं। तो इन्होंने ही बताया कि भाई जो है कुमी नृत्य एक पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में ओनम त्योहार पूछा गया था। दोनों बताया था कि भाई केरल का जो है ओनम है, मकर बिलक्कू है, त्रिशूर पूरम है और विशु है, ये केरल का है। तमिलनाडु का जो है आपका कुमी है, भरतनाट्यम है, पोंगल है, थाईपुसम है, जलीकट्टू है, ये सब जो है पतंदू है, ये सब आपका तमिलनाडु का है। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट और ये जो हमारे मौखिक रूप से बोले जाने की जो बात है, ये आपके बहुत ही काम के होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। दोस्तों, पिछले शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन जो है कम प्राप्त हो पाए थे, बाद में बच्चे ने सेंड किया। एक नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया था, एक जो है आपका जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एक आपका जो है ओनम त्योहार पूछा गया था। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाए थे। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद का गठन है, जो कैबिनेट में मंत्री की नियुक्ति होती है, कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये चारों क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, बाद में मैंने पिन कर दिया था वीडियो के नीचे। मेरा ये रहता है कि अगर जो क्वेश्चन नहीं मिल पाए और बाद में भी मिले तो आप तक पहुंच जाए, इसीलिए मैंने पिन कर देता हूं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि कथक, हाँ तो ये लखनऊ घराने से हो गए, है ना। इसके बाद अगर आपसे पंडित भीमसेन जोशी, ये भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, 2008 में इसे भारत रत्न भी दिया गया है। इनका भी घराना पूछा जाता है, तो ये आपका किराना घराना से संबंधित है। अगला इत्तेफाक ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये तो गूगली फेंका गया था, तो ये आपका लक्षद्वीप है। देखिए, लक्षद्वीप का जो है आपका ये भी पूछा गया, प्रशासक है ना, उपराज्यपाल माफ कीजिएगा, और लक्षद्वीप के बारे में जो है उसकी रकबा भी पूछ ली गई। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से जो यूटी है, ये आपका लक्षद्वीप है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कल ही बताया था कि इसके अभी विपक्ष के नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी जो है, ये आपका लोक लेखा समिति में वर्तमान में अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन होता है, जो विपक्ष का नेता होता है, यानी सत्ता पार्टी के अध्यक्ष इसमें नहीं होते हैं। इसमें 15 + 7 सदस्य होते हैं, 15 आपका लोकसभा से और 7 आपका
राज्यसभा से, यानी टोटल जो है इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसी प्रकार का एक प्राक्कलन समिति बताया था, इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, इसमें खाली 30 सदस्य लोकसभा का होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो है गिरीश बापट हैं, जो बीजेपी से हैं, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं, जो विपक्ष के हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया, खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पे क्या होता है? बताया था कि सबसे पहले हादेव हरे पादप होगा, फिर कीट पतंग होगा यानी प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता जो होगा छोटा मोटा जीव जंतु होगा, फिर मांसाहारी होगा, फिर हायर ग्रेड के मांसाहारी होंगे। तो सबसे पहले जो है उत्पादक होता है, यानी पादप होता है। उत्पादक क्या है? पादप है। पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है। भाई हम प्लास्टिक थोड़ी खाएंगे, हम तो खाना खाते हैं। तो उत्पादक क्या है? पेड़ पौधे ही है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, ऐसा चलता रहता है आपका जो है खाद्य श्रृंखला। जैसे एक टिड्डा, हरा घास मान लीजिए, फिर टिड्डा मान लीजिए, टिड्डा देखे होंगे आप लोग, घास पे बैठा रहता है, फिर सांप मान लीजिए, है ना, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि वैसी व्यवस्था जिसमें जो है सरकार की चयन जनता के द्वारा किया जाता है, कौन सी व्यवस्था होती है? तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। यहाँ पे जो है हम ही सरकार को चुनते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, है ना, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इंडिया में प्रत्यक्ष चुनाव की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है संसद के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं होती है। स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ पे लोगों को चुनना है तो सब बैठते हैं और चुनाव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में संभव नहीं है, इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हालांकि जो है माना जाएगा कि जनता ही चुनते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।